हेलो गाइस, मैं हूँ राशि गुप्ता। तो मैं आप सभी का राशि की दुनिया में स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फेस्टिव सीज़न आ रहा है और वेडिंग सीज़न आ रहा है। तो इन सब सीजन्स में हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छा सा अफोर्डेबल प्राइसेस में हम अपना मेकअप लुक क्रिएट कर सकें, हमें ज़्यादा पैसे वैसे खर्च ना करने पड़े, एक कम अमाउंट में हम अपना अच्छा सा मेकअप लुक तैयार कर सकें। तो आज मैं आपको यही करके दिखाने वाली हूँ। अब ये मेकअप लुक आपको कहाँ कहाँ काम आएगा। फेस्टिव सीज़न आ रहा है तो आपको कुछ एथनिक पहनना है तो आपको मेकअप करना पड़ता है, और जो ब्राइडल्स हैं अपने मेन सीज़न के मतलब प्रोग्राम के लिए वो तो अपना कर लेती हैं, ठीक है, पार्लर वाला बुक कर लेती हैं। लेकिन उसके बाद कई सारे फंक्शन पड़ते हैं, मेहंदी, हल्दी और शादी के बाद कहीं आपको बाहर जाना है या कुछ भी छोटा मोटा फंक्शन होता है, उसके लिए तो हम नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अफोर्डेबल प्राइस में आपको, जिसमें आपका पैसा भी कम लगे और आपका काम भी हो जाए, ठीक है। मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैंने ये नेल आर्ट की है खुद। तो अगर आपको ये नेल आर्ट अच्छी लगी है तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको इसे कैसे क्रिएट किया है वो भी सिखा दूँ, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है, इस पर कुछ भी मतलब अभी मैं नहा के आई हूँ, देखिए मेरे बाल भी गीले हैं, तो मेरे फेस पे भी कुछ भी नहीं है। पहला स्टेप क्या होता है, आप कुछ भी मेकअप करने जा रहे हैं तो अगर आपने अगर फेस पे कुछ डस्ट है या ऐसे ही उसके ऊपर ही मेकअप प्रोडक्ट यूज़ कर लिया तो आपका मेकअप अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, फिर आप अपने मेकअप को दोष नहीं दे सकते हैं। तो आपको क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग करनी ही होगी। अपने फेस को क्लीन करना होगा, फेस वॉश कर सकते हैं आप, टोनर यूज़ कर सकते हैं, टोनर की जगह आप गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे टोनर यूज़ करेंगे तो सही है। फिर आपको अपने चेहरे को मॉइस्चराइज़ करना होगा, ठीक है। मैं क्या कर चुकी हूँ, अपना फेस तो वॉश कर चुकी हूँ, क्लीनिंग तो हो गई है मेरे फेस की। अब आते हैं टोनर पे। टोनर की जगह मैं रोज़ वाटर यूज़ करूँगी, ठीक है। कोई भी नॉर्मल सा रोज़ वाटर आप ले सकते हैं, देखिए ये है डाबर का, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी देर इसको लगा के आपको वेट करना होगा, उसके बाद ऑब्जर्व हो जाएगा, फिर आप इसको वाइप भी कर सकते हैं। ये तो फिर सूख ही जाता है वैसे, फिर आप इसको वाइप करके उसके बाद आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो भाई हमारी क्लींजिंग और टोनिंग हो गई है, अब आती है मॉइस्चराइज़र की बारी। तो मेरे पास एक ये मामा का फेस मॉइस्चराइज़र है, मैं इस पर ये यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र हो आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके फेस को सूट करता है। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद आप 1-1.5 मिनट अपने फेस को दे सकते हैं, अच्छे से वो ऑब्जर्व हो जाए, तब हम कुछ फेस पे प्राइमर वगैरह यूज़ करेंगे, ठीक है। मेरी स्किन पे तो कुछ भी लगाते हैं इतनी जल्दी ऑब्जर्व कर लेती है वो। तो नाउ अब आती है प्राइमर की बारी। जहाँ तक अफोर्डेबल प्राइमर की बात करें तो आता है ये नायका का प्रेप मी अप। ये प्राइमर बहुत अच्छा है और इसका प्राइस 499 का है, तो अफोर्डेबल भी है। और उसके बाद आता है ये शुगर का, ये थोड़ा सा जाता है 7 के अप्रॉक्स, और ये भी प्राइमर बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप ये भी यूज़ करते हैं आपका काम हो जाएगा, ये भी सफिशिएंट है। थोड़ा सा प्राइमर लेते हैं हम, और उसके बाद फेस कर जहाँ पे आपके ओपन पोर्स हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा ऑयल क्रिएट होता है, वहाँ पे टी जोन पे ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब प्राइमर के बाद आपको ज़रूर से ज़रूर 5-10 मिनट आपकी स्किन को रेस्ट देना ही होता है। आप तुरंत अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो अपना आप आई मेकअप कर लीजिए, उसके बाद फेस का करिएगा, ठीक है। तो हम लोग करते हैं आई मेकअप। तो आई मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको नॉर्मल सा करना है ना, तो आपको सबसे पहले अपनी जो आईब्रो हैं उनको फिल करना होगा,
शेप अच्छे से देना होगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम ऐसी पैलेट्स ले सकते हैं। मिस क्लेयर की है मेरे पास, और एक यूरोप गर्ल की भी है जो कि सब दिख नहीं रही है, बट यूरोप गर्ल की आती है, ये ऐसी आती है। लेकिन अगर अफोर्डेबल में करना है हमको तो ये हम स्किप कर सकते हैं। इसके लिए हम एक पैलेट, जैसे कि कोई भी पैलेट, हमने आई शेड्स पैलेट ली है एक, तो उसमें हम अपनी आईब्रो भी सेट कर सकते हैं और मेरे आई मेकअप का भी काम हो रहा है, दोनों काम उसी में हो जाते हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरे पास आई मेकअप के लिए ये पैलेट है, मेकअप रिवॉल्यूशन की बहुत अच्छी पैलेट है। इसके जितने भी शेड्स हैं बहुत ही प्यारे शेड्स हैं इसमें, और आपका सारा काम हो जाएगा इसमें। कि इससे आप अपनी आईब्रोज भी सेट कर सकते हैं ब्राउन ब्लैक कलर से। हाइलाइटर भी है इसमें, शिमरी से शेड्स भी हैं, कुछ मैट भी हैं, तो उससे आपका सारा काम हो जाएगा। और ये अभी तो इस टाइम सेल वेल चल रही है, तो आपको 1200-1300 में पड़ जाएगा, लेकिन इसका एक्चुअल प्राइस है 1950 रुपये, लेकिन इस वक्त आपको सेल में पड़ जाएगा। और अगर आपको इतना भी नहीं स्पेंड करना है तो आप वेट एंड वाइल्ड की एक छोटी सी पैलेट आती है 499 की, वो भी आप ले सकते हैं। तो अब हम अपना आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको एक ये छोटू सा ब्रश चाहिए होता है, जो कि अगर आप आईब्रो डिफाइनर ख़रीदते हैं तो उसके साथ आपको मिल जाता है, जैसे इसके साथ मुझे मिला है। ऐसे आप कोई भी छोटा सा ब्रश ले सकते हैं और अपनी आईब्रो सेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक थोड़ा सा कलर उठाना है। अगर आपको डेप का मेकअप करना है तो ज़रूरी है, मतलब ब्लैक नहीं कर सकते आप, तो फिर आपको ब्राउन करना है। और अगर आपको नाइट मेकअप करना है तो फिर आप ब्लैक कर सकते हैं, ब्लैक आई शेड उठाएंगे, तो फिर आपको ब्राउन उठाना है। और फिर मैं करती हूँ अपनी आईब्रो फिल। ठीक है, तो आईब्रो फिल करने के लिए आप आगे से यहाँ से ही जो है ना, यहाँ से नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ से करोगे तो आपके आईब्रो बहुत हैवी लगेंगी। तो जहाँ पे आपकी आईब्रो नहीं है, जैसे यहाँ से आप हल्का, बहुत ज़्यादा आपको प्रोडक्ट नहीं लेना है। मेरे यहाँ पे बहुत ही कम है आईब्रो। मेरी आईब्रो जो है इस वक्त तो थोड़ी बड़ी भी हुई हैं, अभी मैंने उनको नहीं थ्रेड करवाया है, तो इसलिए मुझे शेप देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हल्का सा भी आप अपने ब्राउज को शेप देते हैं तो आपकी आईज का लुक बहुत प्रिटी आता है। तो अब टर्न आता है आपके कंसीलिंग का। अगर आपको आई शेड्स अप्लाई करने हैं तो फिर आपको अपनी आई को पहले कंसीलर से कंसील करना होगा, उसके बाद ही आप जो आई शेड लेंगे तो वो पॉपअप होगा, आपके कलर्स आपके आईज पे दिखेंगे। तो अब भाई अगर आप कंसीलर ख़रीदते हैं तो फिर वो थोड़ा उसमें चला जाता है कि पैसे तो लगेंगे ही, कुछ भी आप ख़रीदोगे तो उसमें। तो हम क्या करते हैं कि जो फाउंडेशन है हमारे पास, फाउंडेशन तो मैं बताना ही भूल गई कि कौन सा लोगे आप, फिट मी का। ठीक है, फिट मी का फाउंडेशन है और इसका शेड मैं लिंक में आपको दे दूँगी। गोल्डन कार्निवाल करके है ये मेरे स्किन को सूट करता है। और अगर आपको इसको बाई करना है तो हम डिस्क्रिप्शन में तो दे ही देंगे। और अगर आपको अपनी स्किन का मतलब समझ में आ रहा है कि आपकी स्किन पे कौन सा फाउंडेशन सूट करता है, तो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी का
भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, फिर वहाँ पे आप अपनी फ़ोटो शेयर करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर से ज़रूर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको रिप्लाई करूँ और आपको आपकी मदद कर सकूँ फाउंडेशन खरीदने में। ठीक है, तो फिर अब आप कंसील करेंगे अपनी आइज़ को। अब जैसे कि मैं ये यहाँ पे ये अप्लाई कर रही हूँ, तो जैसे कि अगर आपके पास मतलब आपके अगर डार्क सर्कल हैं आइज़ पे, तो यहाँ पे तो आप फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। पर अगर यहाँ ये इस एरिया में आपके डार्क सर्कल हैं, तो आपको ऑरेंज कंसीलर बहुत मस्ट है कि आप वो उसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि अब डार्क सर्कल के ऊपर अगर आप डायरेक्ट फाउंडेशन लगा दोगे तो फिर वो ग्रे कर देगा, तो उससे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। जो भी आप अपना बेस बनाओगे अगर वो ग्रे हो जाएगा तो उस पर कहाँ बिल्कुल मज़ा आएगा। आपको ऑरेंज कंसीलर ख़रीदना पड़ेगा, जो कि मैं भी आपको दिखा दूँगी, आपको सजेस्ट कर दूँगी कि आपको कौन सा खरीदना है। अगर आप मतलब खैर अफोर्डेबल की बात हो रही है तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको जब आपने कंसील किया तो हल्का सा आप किसी भी पाउडर से, फेस पाउडर से इसको कंसील कर मतलब फिक्स कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त फिटमी का है, तो इसी से आप कोई भी आपके पास फेस पाउडर हो, वैसे तो नॉर्मली सबके पास होता ही है, तो कोई फेस पाउडर से हम इसको फिक्स कर लेंगे। ठीक है, कर रही थी जो मैं बात कर रही थी ऑरेंज कंसीलर की। अगर आपके पास डार्क सर्कल हैं या आपके किसी भी फेस के किसी भी एरिया में डार्कनेस है, कुछ लोगों के यहाँ पे डार्कनेस होती है, कुछ के यहाँ पे होती है, यहाँ पे वैसे तो मेरे नहीं है डार्कनेस। ये फॉरएवर 52 का ऑरेंज कंसीलर, ठीक है, ये भी आपको अफोर्डेबल में मिल जाता है। ये आपको मतलब इसमें आपको ज़्यादा कुछ ये नहीं सोचने की ज़रूरत है कि मैं कैसे मतलब मैं इतना इन्वेस्ट ना करूं, क्योंकि अगर आपकी ज़्यादा डार्क सर्कल है तो आपको ये अगर आप बाय कर लेते हो तो आपकी जो डार्कनेस वाली प्रॉब्लम है, आप मेकअप करोगे तो आपका मेकअप बहुत अच्छा आएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें इन्वेस्ट कर लें। ठीक है, अगर जिसके यहाँ पे डार्कनेस नहीं है, मेरे नहीं है, पर मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। अगर आपको इसको ख़रीदना है तो बहुत अच्छा है, ये बहुत स्मूथ रहेगा। कहीं भी अगर आपकी डार्कनेस है तो आप इसे ले सकते हो। कहीं पे भी जहाँ पे भी आपकी डार्कनेस नज़र आ रही है आपको, वहाँ पे आप इस कंसीलर को, ऑरेंज कंसीलर को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी ये डार्कनेस वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके फेस पे, तो फिर आप बस फाउंडेशन उठाइए और अप्लाई कीजिए अपने फेस पे डायरेक्ट। कोई ज़रूरत नहीं है ऑरेंज कंसीलर की। नॉर्मली मैं भी नहीं यूज़ करती हूँ, मैं भी डायरेक्ट फाउंडेशन ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे कोई अनइवननेस नहीं है। मेरा कलर जो भी है वीटिश है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। मैं कंसीलर, ये ऑरेंज कंसीलर नहीं यूज़ करती हूँ। अब हम लगाते हैं अपना फाउंडेशन, अप्लाई करते हैं। इसे भी आप डैब डैब करके ये पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। ज़रूरी है कि आप अपने नेक के एरिया को ज़रूर कवर करें, ना वो कभी कभी दिक्कत का कारण बन जाता है कि आपका पूरा फेस एकदम चमाचम चमक रहा है और नेक एरिया जो है आपका, वो ही आपके फेस से
मैच नहीं कर रहा है तो बड़ी ही दिक्कत वाली बात है। तो आपको वैसे तो मैं ब्रश, ब्यूटी ब्लेंडर इन सब से करती हूँ मतलब ब्लेंड, लेकिन हमें अफोर्डेबल भी करना है और आपका हाथ कब काम आएगा, और हाथ से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। तो किसी भी ब्रश की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से डैप डैप करके आप अपने फेस को एकदम स्मूथ कर लेंगे। अच्छा, अगर आपको कुछ मतलब अगर जो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं मेकअप में, तो फिर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो फिर मैं जो प्रोडक्ट्स प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी आपको मेकअप करके दिखाऊंगी और उनका भी आपको लिंक शेयर कर दूंगी जिससे आपको हेल्प हो सके। अभी एकदम मैं भूत बाबा जैसी लग रही हूँ आपको, तो जब आप अपने फेस को अच्छे से, जब आप मेकअप कर लेते हो उसके 15-20 मिनट बाद जो मेकअप आता है कि पूरा मेकअप अच्छे से सेट हो जाता है ना, इसके तुरंत ही बाद आपको क्या करना है, अपने फेस पे पाउडर फिक्स कर लेना है। अगर आप थोड़ी भी देर लगाओगे ना तो ये जो फाउंडेशन है उस पर यहाँ पे क्रैक्स पड़ने लगेंगे, तो उसकी वजह से आपको अपने फाउंडेशन को आपको पूरा फिक्स कर लेना है। तो फिट कोई भी आपके पास जो आपको सूट करता हो उसे कर सकते हैं, ना आप फिटमी का ये वाला ले सकते हैं फेस पाउडर। अब जो ब्राइडल्स हैं वो तो उन्हें तो इन्वेस्ट करना ही होगा, अपनी मेकअप किट तैयार करेंगी वो, तो आप किसी भी, कभी कभी आपको नॉलेज नहीं होती है तो आप खुद भी ऐसे ही ख़रीद लेते हैं जो आपको सूट नहीं करता है, आपके फिर यूज़ में भी नहीं आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वो लें, वो प्रोडक्ट लें जो आपके काम आए, ठीक है। तो अब हमने अपना पूरा बेस तैयार हो गया। अभी मेरा पूरा एकदम वाइट वाइट सा लग रहा होगा ना कि कुछ भी फेस पे शेडोज़ नहीं दिख रहे हैं, जो भी दिखेंगे कंट्रोल आई मेकअप करते हैं हम अपना। तो उसके लिए आपको ऐसा ब्रश ले सकते हैं, ये सिंथेटिक ब्रशेस जो आते हैं ना, इससे मेरे पास नेचुरल हेयर्स के भी हैं, पर आप बिगनर्स हो और आप अफोर्डेबल में ये एक जो है ना एक बड़ी सी आती है ब्रशेस की किट 300-400 में, वो आप ले सकते हो, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो आप यही मंगा लो। तो आप अगर आप ये पैलेट मंगा रहे हो, नहीं मंगा रहे हो तो कोई भी जो भी आपके पास है, आपके पास वेट एंड वाइल्ड की आप लोगे तो उसमें भी कोई लाइट शेड उठाओ और बस आँख को अपना हल्का सा बंद किया, पहले हम अपनी ये जो एरिया है यहाँ पे, जहाँ पे आँख ऐसे लाइन बनती है ना, खुलते हैं, वहाँ पे अप्लाई किया और उसके बाद कोई डार्क शेड उठा लिया, ठीक है। ये शेड हमने लिया था, उसके बाद इससे थोड़ा कोई डार्क शेड ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं,
उसके बाद हम अपनी यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे कुछ कोई डार्क कलर यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। ब्राउन कलर ले लिया हमने, ब्लैक लेते हैं वैसे, पर हम डे का मेकअप कर रहे हैं, सब दिन है तो बहुत लाइट मेकअप करेंगे। फिर ऐसे ही कोई हाइलाइटर उठाइए, जैसे कि ये हाइलाइटर आपको दिख रहा है, रेडी, एकदम सॉफ्ट सा आई मेकअप आपका रेडी। सॉफ्ट जो आई मेकअप होता है, अगर न्यूली ब्राइड जो होती है वो करती है, बहुत ही अच्छा लुक आता है उसका, बहुत अच्छा इम्प्रेशन भी पड़ता है लोगों पे, क्योंकि भाई नई नई वो होती है ब्राइड, तो फिर उसको सुंदर भी दिखना होता है, लोगों के आगे अपना इम्प्रेशन भी बनाना पड़ता है उसे। तो जैसे हमने यहाँ पे किया था सेम वैसे ही अपनी दूसरी आईज पे कर देना है। हाथ से उठाया आपने हाइलाइटर, सो कैसा लगा मेरा? अब जैसे कि इसी ब्रश से ही, ऐसे तो दूसरे ब्रश लेते हैं, आप ये वाला ये हाइलाइटर दिख रहा है आपको, इससे लेके ये जो आईब्रोज है यहाँ पे हल्का सा हाईलाइट कर लेते हैं इसको, इस एरिया को। जैसे ये जो हाइलाइटर वाली चीज़ें हैं ना, इसमें ना जो ब्रिटिश गर्ल्स हैं तो वो जहाँ तक सिल्वर टाइप का जो भी है हाइलाइटर वो यूज़ करें तो वो बहुत अच्छा दिखता है, और जो जिनका कलर फेयर है वो गोल्डन कर सकती है, उनके ऊपर गोल्डन भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब आती है बारी हमारी आई लाइनर की। अब मैं आपको आई लाइनर ख़रीदने के लिए भी नहीं कहूँगी, क्योंकि आप ये पैलेट ख़रीद लेते हो, और फाउंडेशन प्राइमर, इसमें ज़्यादा चीज़ आपको बताऊँगी तो ज़्यादा पैसा लगेगा, तो फिर अफोर्डेबल क्या हुआ इसमें। तो फिर हम इसी ये जो ब्लैक कलर है इसी से अपना आईलाइनर बना लेंगे। ठीक है, ये छोटू सा ब्रश आपके बहुत काम आएगा। तो फर्स्ट जब हम लाइनर लगाते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे ना अपने विंग्स जो भी है वो बना लेते हैं। विंग्स हल्का सा जो जहाँ से आपकी लैश ख़त्म हो रही है, ठीक है, वहाँ पे ये जो ब्रश है बस ऐसे रख देना है, आपकी जो है लाइन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, लाइन क्रिएट हो गई, फिर आपको हल्का सा प्रोडक्ट लेना है और इसको बस बस बस, ठीक है, अब बात ये है कि यहाँ पे तो आपको हल्का सा थिक लाइनर रखना है, लेकिन जो आगे है वहाँ पे आपको बहुत केयरफुली करना है। वहाँ पे मोटा मुझे तो नहीं अच्छा लगता, आपको जैसा भी अच्छा लगता हो। यहाँ से पतला करेंगे ना, आपका हाईलाइनर का शेप, आपकी आईज़ का शेप बहुत अच्छा लगेगा।
देखा। अब आजकल जो चला है ना, स्मच कर देते हैं उसको, तो हम लोग भी कर देंगे। तो आपको जो ये जो आपको दिख रही है ना, जहाँ पे आपकी लैश ख़त्म हो रही है, वहीं पे आपको इस ब्रश को रख देना है। बस ऐसे हमने रख दिया। उसके बाद हमको अपनी आई का शेप बना लेना है। ओके, तो आप चाहें तो उसको स्मच कर सकते हैं। आगे से मत करिएगा बस। इससे पता है क्या होता है, पाउडर से अप्लाई करने से, कि आपका थोड़ा बहुत कहीं कुछ इधर उधर भी लग गया ना, तो आप उसको ठीक कर सकते हो, उतना बुरा नहीं लगेगा। जैसे वो ब्रश वाले होते हैं ना, उससे करेंगे आप इधर लग गया उधर लग गया, अगर आप बिगिनर हो इधर उधर लग गया और आपको पूरा मेकअप स्पॉइल हो जाता है। इससे आपको ये सही रहेगा। फिर अब हम आते हैं अपने मस्कारा पे। मस्कारा भी आप कोई भी अच्छा सा ले सकते हो जो आपके पास हो, या फिर मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास है कलर बार का मस्कारा। बहुत ही अच्छा मस्कारा है ये आप ले सकते हो। इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, और एक आधे मस्कारा जो भी मुझे अच्छे लगेंगे उसका भी लिंक दे दूँगी, तो उसको बाय कर सकते हो। इस हल्के हल्के से इसको मस्कारा लगाना है, बहुत ही केयरफुली, इधर उधर ना लगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपका मेकअप ना खराब हो। जो न्यू ब्राइड्स हैं, मतलब ब्राइड बनने वाली हैं या जो हैं, वो अपना मेकअप खरीदना चाहती हैं, अगर उनको सजेशन चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक जो मैं दूँगी उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं डायरेक्ट। तो मैं उनको कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आपको कुछ भी हेल्प थोड़ी बहुत कर पाऊँ तो। ठीक है, सो अब आते हैं कॉन्टूरिंग पे। कॉन्टूरिंग आप इसी पैलेट से कर सकते हैं। बाकी तो मैं जैसे करती हूँ, तो मेरे पास मैक की ये पैलेट है, इसके डार्क कलर से करती हूँ, पर हमें अफोर्डेबल करना है, बाद में हम प्रोफेशनल करेंगे तब हम इसका यूज़ करेंगे। तो मैं जो आपको ये ब्रश है आपका, इसी से आप अपना करोगे कॉन्टूरिंग। ठीक है, मेरा फेस इतना बड़ा सा है, मुझे तो कॉन्टूरिंग करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, आप अपनी जो आपकी स्किन है उससे डार्क कर, जैसे ये वाला ले सकते हैं, ये वाला, ये दोनों मिला के ले रहे हैं। ठीक है, तो जब हम कॉन्टूरिंग करते हैं तो आपको आपका फेस डिवाइड कर लेना होता है कि ये वाला हिस्सा और ये वाला जो हिस्सा है वो दोनों बराबर रहे, ऊपर नीचे ना हो। और जब हम कॉन्टूरिंग करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो ये हमारी आईज की आईलैश है, यहाँ तक ही आएगा आपका, ये बहुत आगे तक की आप नहीं कर लोगे इसको। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से हम लाए हैं, लाइन दिख रही होगी आपको, यहाँ तक की लाइन है जहाँ तक। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद हमने उठाया और यहाँ पे ये जो हमारा डबल चिन है इसको कट करना है हमें। उसके लिए मुझे हमें
और जो ये हमने कॉन्टोरिंग की है इसको हम जब ब्लेंड करेंगे तो हम नीचे की तरफ नहीं कर सकते, हमको इसको ऊपर की तरफ कट करना है। तो हाँ, ऊपर की तरफ इसको हम नीचे की तरफ करेंगे। ये जो यहाँ पे ब्लेंड करना है हमको इसको नीचे की तरफ करना है। ये हो गया। अगर आपकी नोज़ को आपको थोड़ा पतला दिखाना है, अगर आप चाहते हैं उसको पतला दिखाना, तो भी आप यही लीजिए और यहाँ से कल लाइन बनाइए। बहुत हल्का सा, तो आपकी नोज़ जो है ना वो शार्प दिखने लगेगी। ये कॉन्टोरिंग है जो नोज़ वाली है, तो अगर आप इसको डार्क नहीं करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। बाकी आप इसको दिन में भी कर सकते हैं। तो हल्का सा जो ये वाला हाइलाइटर हमने यहाँ पे यूज़ किया था, वही हाइलाइटर हम यहाँ पे नोज़ पे यूज़ करते हैं बस। बस अब हम बारी आती है हमारे ब्लश। ब्लश भी हम फिटमी का यूज़ कर रहे हैं इस वक्त। फॉरएवर 52 का भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमें अफोर्डेबल प्राइस में करना है तो इसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। बहुत अच्छा ब्लश आता है ये। लिपस्टिक से भी कुछ लोग ब्लश लगाते हैं, पर ये ब्लश अगर आप ख़रीद लेते हैं तो आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, आपको स्माइल करनी है। और अगर आपका फेस बड़ा है मेरी तरह, तो आपको जो है ना इस एरिया पे ही ब्लश अप्लाई करना है। बहुत यहाँ से करेंगे तो आपका फेस थोड़ा चीक्स कट नहीं होंगे, फेस बड़ा का बड़ा ही दिखेगा। आपको छोटा दिखाना है ना अपने फेस को। अगर आपका फेस छोटा है तो आप थोड़ा सा आगे से यहाँ से ब्लश लगाएंगे। मेरा फेस बड़ा है तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा आगे से ब्लश नहीं लगाऊंगी। हल्का सा ग्लॉसी जो इफेक्ट आ रहा है, अब बारी आती है हाइलाइटर की। तो हाइलाइटर के लिए सेम फिर से यही वाला हाइलाइटर उठाएंगे अपना, कोई भी आपके पास सिल्वर कलर का हो। अगर आपकी स्किन ब्रिटिश है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सिल्वर कलर का ही जो हाइलाइटर है वो यूज़ करें, वो आपकी स्किन पर बहुत अच्छा दिखेगा। लेकिन अगर ये चीक बोन पे यहाँ पे अप्लाई करते हैं इसको, बस हल्का सा यहाँ पे अप्लाई किया, बिकॉज आप चाहे तो यहाँ पे चिन एरिया पे बारी आती है हमारी लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक के लिए आप टेंटेन की ये लिपस्टिक, टेंटेन की लिपस्टिक आप यूज़ करोगे बहुत आपको मज़ा आएगा। बहुत ही अच्छी लिपस्टिक होती है ये,
ब्रश से भी आप अप्लाई कर सकते हो, पर आप डायरेक्ट अप्लाई करो यार, कहाँ इतना टाइम है। लिपस्टिक मेरी फेवरेट है, मेरे ऊपर बहुत सूट करती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। How's my look? So, ये रहा आपका मेकअप लुक, और आप ऐसे ही अपना मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। कितना स्मूथ टेक्सचर आया ना इसका। बिंदी की कमी है। नाउ द होल लुक इज कंप्लीट। तो बाय गाइस, वेट फॉर अ वाइल, एक बार अपनी दिखा दूँ आपको।